नमस्कार, आदाब और सलाम। चंद महीने पहले हमारे देश में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे बहुत गहराए थे और बहुत ही इस पर चर्चाएं होती थी। बहुत आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चले और हमारे जो भारतीय भाई दूसरे देशों में फंसे हैं, जिनके ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, ये बताया जाता था। उनको हम लेकर आएंगे, यहाँ पर उनको हम सम्मान देंगे, सम्मान अधिकार देंगे। ये सब बातें, ये सब वादे कुछ पार्टी और कुछ पार्टी के छुटभैया नेता करते थे। पर आज बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है कि जो हमारे मज़दूर साथी भारतीय जो हैं, भारत में रहने वाले, वो जो पैदल निकल रहे हैं, तब वो दिल में दर्द रखने वाली पार्टी और दिल में दर्द रखने वाले छुटभैया नेता आज कहाँ हैं? जो शाहीन बाग के ऊपर उंगलियां उठाते थे, जो इस आंदोलन के ऊपर उंगलियां उठाते थे, आज उनका भाईचारा दिल से ख़त्म हो गया। या भारतीय जो हमारे भाई हैं, जो हमारे इस मुल्क के साथी सहपाठी हैं, जो आज वो पैदल चल रहे हैं, तो उनके लिए उनके दिल में दर्द नहीं हो रहा? पैरों पे छाले हो गए हैं, कई कई 100 किलोमीटर के सफ़र कर कर वो आ रहे हैं, तो कहाँ है वो आज? आज मैं वो सवाल उनसे करना चाहता हूँ जो ये छुटभैया नेतागिरी करते थे, जो दूसरे देश से लाकर यहाँ पर अधिकार देने की बात करते थे। आज अपने ही देश के, अपने ही भाइयों को अधिकार नहीं दिला सक रहे हैं, तो जो दूसरे देश से आते हैं उनको कहाँ अधिकार दिलाते? तो ये सब दोहरी चरित्र की राजनीति करना छोड़िए और किसी भी मुद्दे को किसी और तरफ डाइवर्ट करना छोड़िए। आज ज़रूरत है जो हमारे प्रवासी, जो हमारे मज़दूर साथी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रहे हैं, पहले उनको आप अधिकार दिलाइए, उनका सम्मान कीजिए और उनको साथ सम्मान, अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाइए। पैरों पे चप्पलें नहीं हैं, उनके छाले हो चुके हैं, उनको मलहम दीजिए, उनको चप्पल दीजिए। हो सके तो उनकी कुछ अच्छी पर्याप्त व्यवस्था अगर हो सके तो कीजिए। हो सके तो सरकार से आप मांग कीजिए, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, कि उनको उनके राज्य तक पहुंचाने की पर्याप्त कोई व्यवस्था करे, ताकि वो भी अपने साकुशल अपने राज्य, अपने घर वो पहुंच सके। क्योंकि किसी भी चीज़ का विरोध करना बहुत आसान है, पर उसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल। तो आप पहले अमली जामा पहनाइए। बाहर से लाए हुए, दूसरे देश से लाए हुए भाइयों को बाद में कीजिए। जो पहले यहाँ रह रहे हैं, उन्हीं को पहले आप पूरे तरीके से अधिकार दिला दीजिए और उनको सम्मान दिला दीजिए, ताकि वो भी अपने घर पहुँच सके। इसी आशा के साथ कि जो हमारे भाई फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, मज़दूर साथी, उनको साथ सम्मान उनके घर तक जाने के लिए अब लोग कमर कसेंगे और उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।